वसल्लम। तो प्यारी बहनों, जब वहाँ पहुँच जाए, अब लब्बैक ख़त्म हो गया, अब लब्बैक आपको पढ़ना नहीं है, तलबिया ख़त्म हो गया। तलबिया ख़त्म होने के बाद अब आप अंदर दाखिल हुए, खूब अच्छे से जी भर के दुआएं मांगी, और दुआएं मांगने के बाद काबतुल्लाह को देखने के बाद फिर आपको पहला काम क्या करना है? तवाफ़ करना है। उम्रे का पहला काम क्या है भी? तवाफ़। और तवाफ़ कैसा करना है? हजर अस्वद के साइड में जाएंगे, वहाँ नीली लाइट दिखेंगी आपको, आप खुद वहाँ जाके समझ जाओगे एक ही रो में लोग एक ही रो में बदल जाएगा, एक ही रो में लोग ऐसे चलते हुए नजर आएंगे। जब ऐसे चलते हुए नजर आएंगे समझ जाओ हमको ऐसे ही तवाफ़ करना है। और लेफ्ट साइड हमारा काबतुल्लाह रहेगा। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। तो हम हजर अस्वद के पास जाए और हजर अस्वद से थोड़ा और पीछे जाए, थोड़ा सा और पीछे क्यों जाए कि कहीं हजर अस्वद की सिमत हम समझ रहे हैं, लेकिन एक दो कदम हमारे एक चक्कर में कम होना हो जाए, इसलिए थोड़ी ज़्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा पीछे जाए और पीछे जाकर फिर वहाँ पे क्या करें? नियत करें। कौन सी नियत? अल्लाह, मैं उम्रे के तवाफ की नियत कर रही हूँ, खालिस तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह इसे कबूल फरमा और आसान फरमा, अल्लाह इसे कबूल फरमा और आसान फरमा। इस तरीके से आप दुआ करेंगे, ये नियत करेंगे, और नियत करने के बाद फिर सामने आएंगे। कहाँ पे? हजर अस्वद के पास। हजर अस्वद के पास पहुँच के फिर क्या करेंगे? ये दोनों हथेलियाँ जैसे नमाज में उठाते हैं उस तरीके से ये हमारे धड़ को हम घुमाएंगे, और जिधर हजर अस्वद है लेफ्ट साइड में उधर ऐसे हथेलियाँ करेंगे, और हथेलियाँ करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते दोनों हथेलियों को चूमना है, बोसा लेना है, चूमना है, लेकिन आवाज़ के साथ बोसा नहीं लेना है, सिर्फ हल्के हल्के से दोनों हथेलियों को चूमना है। तसव्वुर करना है कि हमने हजर अस्वद को बोसा लिया, समझ लें? हजर अस्वद को बोसा लेने के बाद अब आप कहाँ चलेंगे? आप बोलेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये सलाम सरकार को पेश करने के बाद फिर आप पढ़ेंगे तीसरा कलमा पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा क्यों पढ़ा जाता है? ये तीसरा कलमा जो है, पहला कलमा तो बहुत अफजल है, लेकिन तीसरा कलमा हज के इसमें तवाफ में अल्लाह के घर की हाज़िरी में, अल्लाह के घर में दीवाना वार घूमने में ये तीसरा कलमा इसलिए पढ़ा जाता है कि तीसरा कलमा में क्या है? अल्लाह की सुपेरिटी और हमारी इंफीरियरिटी, अल्लाह की बड़ाई और हमारी कमतरी, ये दोनों मिला के कलमा बना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह तू पाक है। सुबहान अल्लाह का मतलब तू पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ तुझको ज़ेबा है, और वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह तू एक है, तेरा कोई शरीक नहीं, और तू सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। ये क्या हुआ? अल्लाह की तारीफ है। और फिर आगे क्या बोले? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह नहीं है मुझ में कोई ताकत और कुव्वत, न कोई एक नेकी करने की, न कोई एक गुनाह से बचने की, मौला बगैर तेरी तौफीक के। तू न चाहे तो मैं कोई नेकी न कर सकूँ, और तू न चाहे तो मैं कोई गुनाह से न बच सकूँ। और वो कब चाहता है? जब हम दुआ मांगते हैं, हम उसकी मदद मांगते हैं। नहीं तो अल्लाह भी बेपरवाह है। जब आपको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है, आपको दुनिया अच्छी बनाने की, आखिरत बनाने की फिक्र नहीं है, तो अल्लाह फरमाता है मैंने भी छोड़ दिया। अब बड़ा हलीम है वो, हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, वो खिलाता है, बर्दाश्त करता है। कितना बर्दाश्त है उसको कि बंदा गुनाह पे गुनाह करता है और वो नेमतों पे नेमतें खिलाता है। खा ले, अभी बाद में देखा जाएगा। तो मेरी बहनों, होश में आ जाओ और क्या करो? तीसरा कलमा कैसा पढ़ो? दिल से अंदर से उसका तर्जुमा निकालो, या अल्लाह तू पाक है, और फिर अपनी कमतरी बताओ, मौला मैं कुछ नहीं, अल्लाह तू नूर सरापा, मैं खाक सरापा, तू मेरा मस्जूद, मैं तेरा साजिद, मैं सब कुछ तू है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। इलाही तेरी चौखट पर भिखारन बन के आई हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिखारन बन के आई हूँ, भिखारी वो कि जिसके पास प्याला है न कासा है, और भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। इलाही तेरी चौखट पर भिखारन बन के आई हूँ। ये अंदाज
ہو, ندامت کے انداز ہو, اس طریقے سے وہاں پیشی ہو جس طرح بادشاہ کے سامنے ایک مجرم کو پیش کیا جائے. کسی کورٹ میں جج کے سامنے جب مجرم کو لایا جاتا ہے وہ اکڑ کے تھوڑی چلتا ہے, وہ تو ندامت سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے, شرم کے آنسو بہاتے ہوئے اس کے سامنے جاتا ہے. یہ تو بادشاہ کے دربار ہے. یہاں اکڑ پکڑ سب چھوڑنی ہے, اور اکڑ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے آنا, وہاں سے لے کے نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کرے اکڑ کو وہیں رکھ لے, اللہ وہیں سے ہماری اکڑ کو فنا کر دے اور ہماری انا کو فنا کر دے. اللہ انا کرے, جو فنا نہیں کرتا اس کو رب نہیں ملتا. اکڑ صرف اللہ کو زیبا ہے جو زندگی دیتا ہے, لیتا ہے, جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے, یہ اللہ ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم اپنی ایک سانس نہیں لے سکتے. کتنی اکڑ کرتے ہیں, میں یوں, میں وہ, میں اس کو سلام کا جواب نہیں دوں گی, میں اس کو بھی پریشان کروں گی, اس نے مجھے ایسا کیوں بولا, اس نے مجھے کہا, ارے میں کیا ہے. جس کا انجام قبر ہو وہ اکڑ کرے, اور یہ بھی معلوم نہیں, گارنٹی کارڈ بھی نہیں ہے 100 سال بعد ملے گا. ہو سکتا ہے آج ہی, کیا معلوم حج کو زیادہ بھی نصیب ہے کہ نہیں ہے. اس لیے دعا کرے کہ اللہ اچھی طریقے سے اپنے گھر بلا لے. مولا پاک کو صاف کر دے, مولا گناہوں سے پاک کو صاف کر دے, دفتر بھرے ہوئے گناہوں سے, اے کریم میری انا کو فنا کر دے. تو درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد.